हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड थे। आज हम कुछ इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपका जो है सर्कुलर मोशन यानी वृत्त गति के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहा गया है कि एक रेसिंग कार है, उसका एक्सेलरेशन यानी उसका त्वरण दिया गया है, कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। यानी कहा गया है कि जब वो शुरू होता है, यानी जब आपकी कार चलना शुरू होती है, उसके 10 सेकेंड बाद वो कितनी दूरी तय कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द रेसिंग कार। रेसिंग कार का त्वरण, यानी ए आपको दिया गया है, कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका u आपको दिया गया है। क्यों कहा मैंने u दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जब वो शुरू हुआ तो आपका क्या है, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो आप लिखेंगे कार का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार यानी u कितना है, 0। ए दिया है, u 0 है आपका। फिर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, समय, टाइम, कितना है, 10 सेकेंड। तो ए है, यू है, टी है आपके पास, आपको क्या निकालना है, एस यानी कि दूरी। ठीक है, दूरी निकालनी है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर चलते हैं। हमारी जो गति के समीकरण है वो क्या क्या है, देखते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन क्या है, गति के समीकरण है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, s चाहिए। u आपके पास है, c आपके पास है, a आपके पास है। ठीक, तो यहाँ पे पहले समीकरण से आपको s नहीं मिल सकता, दूसरे समीकरण में u भी है, t भी है, a भी है, यानी ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पे आपके पास v नहीं है, s निकालने के लिए v चाहिए, तो आप दूसरे समीकरण का यहाँ पे यूज करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s बराबर u है 0, t कितना है, t आपका यहाँ पे 10 है, 10 सेकेंड प्लस हाफ, ए कितना दिया गया है, ए की बात की जाए तो ए आपका है यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकेंड और टी कितना है, 10 का स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे इसे तो एस इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा प्लस 1/4 10 इंटू, तो एस इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 10 यानी एस बराबर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो कितनी दूरी तय की गई,
200 मीटर की दूरी तय की। तो आप लिखेंगे 200 मीटर ऑफ डिस्टेंस is covered by the racing car. रेसिंग कार के द्वारा 200 मीटर की दूरी तय की गई। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, नोट करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा गया है कि एक पत्थर है, उसे ऊपर की ओर फेंका गया और कितने वेग से फेंका गया? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। ठीक है, if the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपसे ये कहा गया है कि जो आपका पत्थर है उसे ऊपर फेंका गया। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका गया। मान लीजिए इसका जो इसमें इस मोशन में, इस गति में जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, यानी आपसे पूछा गया है कि जो पत्थर है वो कितनी हाइट लेगा एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और ये कितना टाइम लेगा वहां तक पहुंचने में। यानी एस और टी आपको निकालना है। क्या दिया गया है? सबसे पहले आपको वी दिया गया है, लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन पत्थर का अंतिम वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी रिटार्डेशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो आप लिखेंगे पत्थर का त्वरण एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, यानी पत्थर का त्वरण, यानी ए। ठीक है, तो ए कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका इस तरीके से दिया गया है। अब हमें क्या पता है, जब भी हम पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, माइनस आएगा। ठीक है, तो जब भी हम पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? नीचे से ऊपर जाता है पत्थर और रुक जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, और ऊपर जाके वस्तु हम ये मानते हैं कि रुक जाती, फिर नीचे आती। तो यानी जो आपका यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे जो आपका, ये तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी प्रारंभिक वेग होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? जब पत्थर रुके, यानी 0। ठीक है, तो यानी आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू दी गई है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0। तो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन
पत्थर का अंतिम वेग यानी v कितना है, 0 आएगा क्योंकि पत्थर रुकेगा, हाइट तक पहुंचने पर पत्थर रुकेगा। तो ये आपका u होगा क्योंकि इससे हमने नीचे से ऊपर फेंका है। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण आपको दिया है। सबसे पहले आपको s निकालना है यानी दूरी। इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर चलते हैं। क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, तो ये तीन आपके गति के समीकरण हैं। अब u है आपके पास, a है, v है, s निकालना है। u है, a है, v है, s निकालना है। थर्ड इक्वेशन का यूज करें। तो पहले पार्ट के लिए आप थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। s इक्वल्स टू v कितना है 0, u कितना है 5, a कितना है -10। सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 25 बटा -20, s इक्वल्स हो गया 25/20। ये जगह 1.2, ठीक है। ठीक, 1.25 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, नोट करेंगे से। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, टाइम यानी टी। अब आपके पास एस भी है, यू भी है, ए भी है, वी भी है। टी आप निकाल सकते हैं, पहली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपका है, यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे हम यूज करेंगे। v बराबर u प्लस ए टी। v है 0, u कितना है 5, a है -10, t है यहाँ पे, t आपको निकालना है। ठीक है, ये इधर चल जाएगा तो -5 बराबर -10 t। तो t बराबर 5/10 के 5/10 यानी 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो टाइम लिया गया वो कितना है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो आप लिखेंगे पत्थर के द्वारा 1.25 मीटर की ऊंचाई तय की गई तथा इसमें 0.5 सेकेंड का समय लगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। हमने अभी तक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करी। यहाँ पे जब आप बिल्कुल सीधे चल रहे हैं यानी बिल्कुल एक सीधी रेखा में चल रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वस्तु रैखिक गति में है या लीनियर मोशन में। अब आपके जो है पथ सिर्फ लीनियर ही नहीं होता, रैखिक ही नहीं होता, बल्कि अलग अलग आकार का होता है। ठीक है, मान लीजिए एक पथ है जो कि कैसा है, आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप ए बिंदु से चलना शुरू हुए, आप चले, फिर बी पे आप मुड़ेंगे, आपकी दिशा बदल जाएगी, सी पे आप मुड़ेंगे, फिर डी पे आप मुड़ेंगे,
तो यहाँ पे आपके पास एक जो है आयताकार पथ आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 4 बार अपनी दिशा बदली। अगर हम क्या करें, हम इसी तरीके से एक क्लोज जो है आपका पथ ले, एक बंद पथ ले, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 6 बार अपनी दिशा बदलते हैं और वापस अपनी ही स्थिति पे आ जाते हैं। तो ये जो आपका पथ होगा ये षटकोणीय पथ होगा, यानी हेक्सागोनल पाथ। ठीक, अब इसी तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो आपने एक क्लोज जो है पाथ लिया, एक बंद पथ लिया, यहाँ पे 6 बार क्या हो रहा है, दिशा बदल रही है। अब इसी तरीके से आप एक और बंद पथ लेते हैं जहाँ पे 8 बार दिशा बदल रही है। एक टाइम क्या हो रहा है, आपकी डायरेक्शन में बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, और वापस आप अपनी प्रारंभिक स्थिति में आते हैं। तो ये जो पथ है इसे हम अष्टकोणीय पथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है 8 बार अपनी दिशा बदल रही है। अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम हर एक बिंदु पर अपनी दिशा बदल रहे हैं। तो जब हम हर एक बिंदु पर अपनी दिशा बदलते हैं, हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर, तो हमें जो पथ मिलता है उसे हम वृत्त पथ यानी सर्कुलर पाथ कहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो भी हमने देखी, वृत्तीय पथ में हर एक बिंदु पर आपकी दिशा बदल रही होती, आपकी दिशा बदल रही होती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक पथ, वृत्तीय पथ में चलते हैं तो आपका वेग जो है वो निरंतर चेंज होता है। मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता, लेकिन दिशा बदलती है, डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें। अब मान लीजिए कोई धावक है, वो क्या कर रहा है, वो एक वृत्तीय पथ पे भाग रहा है और लगातार अपने वेग को जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, उसमें चेंजेस ला रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक समान जो है त्वरित वृत्तीय गति। ठीक है, और अगर हम एक समान की नहीं बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति। ठीक है, the motion of the athlete moving along a circular path is an example of an accelerated motion। यानी जब एक एथलीट, एक धावक किसी वृत्तीय पथ में भागता है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हर एक मोमेंट में या हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, आपका जो त्वरण जो है, ये जो आपका गति है वो त्वरित हो रही है, क्योंकि वेग में परिवर्तन आता है। When an object move in a circular motion with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। और इसी तरीके से अगर कोई वस्तु, क्या कहा गया है कि अगर कोई वस्तु है जो कि वृत्तीय पथ पर चल रही है और चाल कैसी है, एक समान, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आपकी गति क्या होती है, एक समान होती है, यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तु जो है कांस्टेंट एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन आपका बराबर यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई वस्तु इस तरीके से वृत्तीय गति में गतिमान होती है तो आप देख सकते हैं हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, वेग की दिशा बदल रही है, वेलोसिटी की दिशा बदल रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके अंदर की ओर लगता है, वेग आपका टेंजेंशियली लगता है, यानी स्पर्श
रेखा की तरफ लगता है और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। इसके साथ साथ जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, लेकिन त्वरण की दिशा यहाँ पे बदलती रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। एक्सेलरेशन हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिंग डायरेक्शन, यानी त्वरण का मैग्नीट्यूड या परिमाण तो सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, उसकी दिशा बदलती रहती है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी वेग और त्वरण हमेशा लंबवत रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान। अब हम सर्कुलर मोशन का एक उदाहरण लेते हैं। आपको क्या करना है, एक रस्सी या एक डोरी लेनी है, उसके एक एंड पर आप पत्थर बांध देंगे और दूसरे एंड को अपने हाथ में पकड़ेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। तो जब आप इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है, पत्थर वृत्तीय पथ पर इस तरीके से गतिमान होता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे जो आपका पत्थर है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, पत्थर को छोड़ देते हैं या रस्सी को यहाँ पे से छोड़ देते, तो पत्थर आपका सीधे इस तरीके से गतिमान है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि इस बिंदु पर जो वेग की दिशा है वो इधर है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन है। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. क्या कहा गया है कि एक धावक है वो क्या करता है, एक सर्कुलर ट्रैक है, वृत्तीय ट्रैक, वो इसमें चलता है और जो क्या करता है, इस पे चलता है और एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी एक चक्कर पूरा करता है। और इसका जो डायमीटर है वो आपको दिया गया है 200 मीटर, इसका व्यास आपको 200 मीटर दिया गया है और समय दिया गया है, यानी 40 सेकंड में क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अब आपसे पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, इसने कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई एथलीट इसका एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी दूरी तय करता है। तो आप लिखेंगे, आपको क्या दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वृत्तीय ट्रैक का व्यास आपको दिया गया है कितना है, 200 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, d/2, यानी 200/2 यानी 100 मीटर। अब यहाँ पे सरकमफेरेंस की बात करते हैं। ठीक है, कितना होगा, 2πr, 2 पाई ले लीजिए, r आपका 100, तो ये हो गया 200 पाई सरकमफेरेंस। ठीक, अब यहाँ पे सरकमफेरेंस यानी जब वो एक चक्कर काटता है तो कितनी दूरी तय करता है, यानी 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है, 200 पाई मीटर। अगर हम बात करें 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड में कितने करेगा, 200/40 पाई मीटर। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितनी दूरी वो तय करेगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, अब अगर हम बात करें 2 मिनट 20 सेकंड की, तो 2 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, 2 को गुणा कर देंगे 60 से सेकंड में परिवर्तित करने के लिए, प्लस 20, तो 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड। ठीक, 140 सेकंड आ जाएगा। अब 1 सेकंड को 140 सेकंड बना दीजिए, 140 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे भी 140 से गुणा कर दीजिए।
140 सेकेंड बराबर 50 गुना 14। 140 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 140 सेकेंड में 200 मीटर, यानी आप लिख सकते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड में 700 मीटर की क्या करता है, दूरी तय। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड 700 मीटर। अब यहाँ पे 700 मीटर ये करता है, तो अब हम देखते हैं 700 यानी पहला चक्कर काटेगा, पहला चक्कर 200, फिर दोबारा से एक और चक्कर काटेगा तो फिर से 200 की दूरी तय करेगा, फिर से करेगा तो 300, यानी 3 चक्कर में वो 600 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, 600 मीटर की वो दूरी तय करेगा, यानी एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला। ठीक, फिर 100 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी आधा चले। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा, यानी डायमीटर, क्योंकि आपको पता है प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, दोनों के बीच का सबसे छोटी जो दूरी होती है वही आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर। सर्कमफेरेंस आपका 200 पाई है। ठीक है, 200, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाई भी होगा 700 पाई मीटर। ठीक है, आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये 200 पाई होगा, तो ये आपका 200 पाई होगा, इसमें आप पाई की वैल्यू रख। ठीक, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो चैप्टर है मोशन ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।